ठट्ठा में ट्रक और वैन की टक्कर, खौफनाक हादसे में 9 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक कज़ाफी टाउन कराची से है। जाँ बहक अफराद आपस में दोस्त थे, पिकनिक मनाने के लिए केंझर झील जा रहे थे। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। तमाम जाँ बहक अफराद की शनाख्त हो गई। मैयतें कराची में ईदी सर्द खाने मुंतकिल कर दी गईं। गवर्नर सिंध का नोटिस, कमिश्नर हैदराबाद से वाक़ई की रिपोर्ट तलब कर ली। अफवाज पाकिस्तान का और जो भी हुकूमत पाकिस्तान होती है उसका आपस में एक गैर सियासी आइनी रिश्ता होता है और आइन के मुताबिक रहेगा। उस गैर सियासी रिश्ते को सियासी रंग देना मुनासिब बात नहीं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर इस बात का आदा करते हैं कि जो ताकत है असल ताकत का जो महवर है और जो मरकज़ है वो अवाम पाकिस्तान है। और जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो एक कौमी फ़ौज। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम है। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फ़ौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक ख़ास सियासी सोच या ख़ास सियासी ज़ाविये, नज़रिए या जमात की तरफ राग़िब हो। फौज का हुकूमत से रिश्ता गैर सियासी और आइनी है। इस रिश्ते को सियासी रंग देना गलत है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ताकत का महवर अवाम है, तमाम सियासी जमातों का एहतराम है। अफवाज पाकिस्तान नहीं चाहेगी कि किसी खास सियासी सोच, जाविये या जमात की तरफ राग़िब हो। इलेक्शन के मामले पर कहा कि वजारत दिफा ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है। बताना होता तो बता देते। रिटायर्ड अफसरान के बारे में कहा कि वो आइन और कानून के ताबे हैं, उन्हें सियासत का लिबादा नहीं ओढ़ना चाहिए। एक साथ इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत का आज आखिरी दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI से मुज़ाकरात से पहले इत्तेहादी जमातों का इजलास आज दोपहर 12:30 बजे बुला लिया। इत्तेहादी जमातों के इजलास के बाद दिन 2:30 बजे काबीना इजलास भी होगा। हुक्मरान इत्तेहाद के ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म PTI से मामलात तय करने पर तैयार हैं, मगर कुछ इत्तेहादी PTI से मुज़ाकरात पर एतराज़ कर रहे हैं। जुमे को नून लीग के अयाज सादिक ने PTI के असद कैसर से राबता करके बुध को मुलाकात पर इत्तफाक किया था, लेकिन इमरान खान का कहना है कि उन्होंने मुज़ाकरात का मैंडेट असद कैसर को नहीं बल्कि शाह महमूद कुरैशी को दिया है। इमरान खान का कहना है कि वो हर सूरत 14 मई को पंजाब में इलेक्शन चाहते हैं। हमें सेलेक्टेड हुकूमत कहने वाले मैदान में आए, अब तो इस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ है। चेयरमैन PTI इमरान खान का हुकूमत को फिर जल्द इलेक्शन का चैलेंज। यौम तासीस पर खिताब में कहा कि कोई मुल्क इजाज़त नहीं देता कि सियासत मुल्क में करें और जायदादें बाहर बनाएं। हम पर चोरों को मुसल्लत करने के जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं। दावा किया कि PTI की अगली सालगिरह पर मुल्क में हमारी हुकूमत होगी। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ तहरीक इंसाफ के पास है। नून लीग के रहनुमा वफाकी वज़रा साद रफ़ीक और अयाज सादिक की परवेज़ खटक के घर उनकी अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए आमद। वहाँ मौजूद परवेज़ इलाही से भी मिले। ख्वाजा साद रफ़ीक और चौधरी परवेज़ इलाही का मुसाफा। अयाज सादिक परवेज़ इलाही से गले मिले। दोनों रहनुमाओं की सरगोशियाँ। साद रफ़ीक ने असद कैसर से कहा कि हमारा तो आपसे राबता है, सुना है PTI ने नाम तब्दील कर दिए। परवेज़ इलाही ने कहा कि निगरान हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो गई, हमने तो पंजाब और KP के हवाले से पिटिशंस दायर कर दी हैं। तमाम सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट के एहतराम और इज़्ज़त पर कायम रहें ताकि एक ही दिन इकट्ठे इलेक्शन हो सकें। मुलाकात में एक राय ये भी सामने आई कि पंजाब और KP असम्बली की बहाली भी बहरान हल करने और आइंदा इंतखाब की एक तारीख में किरदार अदा कर सकती है। हुकूमत और MQM के दरमियान मरदमशुमारी के मामले पर इख्तलाफात। MQM के अरकान पार्लियामेंट से इस्तीफ़े लिए जाने की खबरों के बाद वज़ीर आज़म का खालिद मकबूल से टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद दी, मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। इससे कबल MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी के इजलास में कराची में मरदमशुमारी के अब तक के अदाद-ओ-शुमार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था।
रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा था कि मरदमशुमारी के नताइज पर अगर उनकी तसल्ली ना हुई तो फिर उनके पास असेंबली में बैठने का जवाज़ नहीं है। मरदमशुमारी की हतमी तारीख में चौथी बार तोसी। हतमी तारीख 5 दिन बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक बाज़ बड़े शहरों में आबादी में कमी या कम इजाफे के बायस तोसी की जा रही है। कराची, सेंट्रल, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, मलीर, किमाड़ी, कोरंगी में आबादी में कमी देखी गई। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हैदराबाद, कोयटा में भी आबादी में कमी या कम इजाफा देखा गया। सोशल मीडिया और मीडिया में भी अफवाज पाकिस्तान इदारों और उनके अहदेदारों के ख़िलाफ़ जो बातचीत की जा रही है, हम समझते हैं कि वो ना सिर्फ गैर ज़िम्मेदाराना और गैर दानिशमंदाना है बल्कि गैर आइनी भी है। कुछ केसेस में बैरून मुल्क जो आपकी एजेंसीज़ हैं, जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके एजेंडे को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, उनके आलाकार भी बने हुए हैं। जहाँ तक सरकोबी का मामला है जो आपने कहा, हम भी कानून को हाथ में लिए बगैर सिर्फ कानून पाकिस्तान को ही हरकत में ला सकते हैं, जिसकी कुछ मिसालें आपको कुछ केसेस के सिलसिले में मिलती भी हैं। सोशल मीडिया पर फौज मुखालिफ बातें करने वालों की सरकोबी के लिए कानून हाथ में लिए बगैर सिर्फ कानून पाकिस्तान को ही हरकत में ला सकते हैं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सोशल मीडिया पर फौज मुखालिफ बातें करने वालों में से कुछ के सियासी मकासद हैं, कुछ पाकिस्तान मुखालिफ एजेंसीज के आला कार बने हुए हैं। अफवाज पाकिस्तान इदारों और ओहदेदारों के खिलाफ बात करना गैर जिम्मेदाराना, गैर दानिशमंदाना और गैर आइनी है। फौजी डिसिप्लिन इजाज़त नहीं देता कि हर इल्ज़ाम का तुर्की बतुर्की जवाब दें। पाकिस्तान आर्मी ने मौजूदा मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र अपने ऑपरेशनल और खुसूसन गैर ऑपरेशनल अखराजात का तफसीली जायज़ा लेने के बाद ये फ़ैसला किया कि मईशत की बेहतरी के लिए हर किस्म के अखराजात में कमी लाई जाएगी। इस सिलसिले में पेट्रोलियम, राशन, तामीरात, गैर ऑपरेशनल प्रोक्योरमेंट, ट्रेनिंग और गैर ऑपरेशनल नकलो हरकत में कमी के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिमुलेटर ट्रेनिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स के इनेकात को बढ़ाया जा रहा है। दिफाई शुआरी मुहिम के तहत पाक फौज का अपने अखराजात में कमी का फैसला। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र अपने अखराजात का जायज़ा लिया है। पेट्रोलियम, राशन, गैर ऑपरेशनल नकलो हरकत में कमी लाई जा रही है। आर्मी चीफ ने गवादर की तामीर और तरक्की के लिए आर्मी के बजट से कटौती की। आर्मी के बजट से कटौती करके मुख्तलिफ फलाही मंसूबों का ऐलान किया गया। भारत की तमाम शरंगेजियों से निबर्द आज़मा होने के लिए हर वक्त तैयार हैं। भारत किसी गलत फहमी पर मुहिम जोई का इरादा करता है तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक फौज का आज़म। DGISPR ने कहा है कि भारत की तरफ से इस साल LOC की मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियाँ की गईं। पाक फौज ने भारत के 6 जासूस क्वाडकॉप्टर्स को मार गिराया। मकबूजा कश्मीर कभी भारत का अटूट अंग नहीं रहा। झूठे भारतीय प्रोपेगेंडे से मकबूजा कश्मीर के मुतनाज़ हैसियत को कभी नहीं बदला जा सकता। DGISPR ने कहा है कि पेशावर में खुद को हमले करने वाले का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम 98% और पाक ईरान बॉर्डर पर फेंसिंग का 85% काम मुकम्मल हो चुका। जुमेरात या जुमे से बारिशों का ताकतवर और तवील सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज हो सकता है। 28 अप्रैल से 7 मई तक कराची से कश्मीर तक कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। पंजाब, सिंध और KP के 90% इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान है। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। महकमे मौसमियात ने आज कोयटा समेत बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में तेज़ हवाओं के सबब गवादर, पस्ती और ओड़मारा के समंदर में तुगयानी का खदशा है। माहीगीरों को अलर्ट जारी कर दिया गया। गहरे समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का दूसरा केस भी सामने आ गया। मंकी पॉक्स से मुतासरा दूसरा शख्स जहाज में सऊदी अरब से आने वाले मंकी पॉक्स के मरीज के साथ ही सफर कर रहा था।
हुक्काम ने तस्दीक कर दी। वजारत सेहत के मुताबिक सऊदी अरब से आने वाला शख्स पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज है, जबकि मंकी पॉक्स से मुतासरा दूसरा शख्स अपने घर में करंतना में है। दोनों अफराद रावलपिंडी इस्लामाबाद के रिहायशी हैं। मंकी पॉक्स के केसेस सामने आने के बाद मुल्क भर की एयरपोर्ट्स को हाई अलर्ट कर दिया गया। बैरून मुल्क से आने वाले मुश्तबा मरीजों की स्क्रीनिंग का फैसला। स्वाद धमाका दहशत गर्दी नहीं, इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। इंकशाफ किया गया कि एक रोज़ कबल CTD थाने में 2 मुश्तबा दहशत गर्द लाए गए थे। दोनों मुश्तबा दहशत गर्द भी धमाके में मारे गए। थाने में 300 से 400 किलोग्राम बारूदी मवाद रखा गया था, जो धमाकों से फट गया। पहला धमाका 8:20, दूसरा 8:25 पर हुआ। पाक फौज का तबाहशुदा कबल CTD इमारत में क्लियरेंस ऑपरेशन। CTD इमारत का ग्राउंड और पहली मंजिल 80% क्लियर कर दी गई। CTD इमारत का तबाहशुदा तहखाना आज क्लियर कर दिए जाने का इम्कान। लिबिया के साहिल के करीब तारिकीन वतन की 2 कश्तियां डूब गईं। 57 तारिकीन वतन हलाक, 11 लाशें बरामद। कश्तियों के 4 मुसाफिर तैर कर साहिल तक आने में कामयाब हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक तारकीन वतन अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र और शाम से है। पाकिस्तानी अमेरिकन तंजीम पाक पैक के मेंबरान का कैपिटल हिल का दौरा। अमरीकी कांग्रेस मेंबरान से मुलाकातें। पाक पैक अहदेदारान ने कहा है कि कांग्रेस अरकान से दरख्वास्त है कि पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डलवाएं। पाकिस्तान की सूरत हाल पर कांग्रेस अरकान से बाइडन इंतजामिया को खत भी लिखवाया जाएगा। खत पर मजीद अरकान कांग्रेस के दस्तखत भी करवाए जाएंगे। खत अमरीकी वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन को 28 अप्रैल को भेजा जाएगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई। साकिब निसार PTI के वकील ख्वाजा तारिक रहीम को तौहीन अदालत केस में सज़ा दिलवाने के लिए कानूनी रास्तों की रहनुमाई करते सुनाई देते हैं। साकिब निसार यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली का सबब बनने वाले अस्कुद नोटिस केस का हवाला देते हुए कहते हैं कि 7 रुकनी बेंच के फैसले में सफ़ा नंबर 553 देख लें। इसमें रास्ता मौजूद है, वही कानूनी रास्ता है जो वाज़ेह तौहीन अदालत की तरफ जाता है। गुफ्तगू में आज़ाद कश्मीर की अदालत के फैसले और बिल के एक्ट बनने के जिक्र से वाज़ेह होता है कि साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की गुफ्तगू साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को तौहीन अदालत में सज़ा और नाअहली के बाद की है। कौन सा कश्मीर बेच दिया या कौन सा पाकिस्तान का सौदा किया है? ख्वाजा तारिक रहीम से प्राइवेट गुफ्तगू है। राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है कि 2 अफराद की गुफ्तगू ऐसे उछाली जाए। नई ऑडियो लीक पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का रद्द-ए-अमल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि उन्हें नहीं याद ख्वाजा तारिक रहीम से किस केस पे और कब बात की है। ये भी कहा कि ऑडियो लीक चोरी का माल है। चोरी करना और माल बेचना लानती लोगों का काम है। ऑडियो लीक के दूसरे किरदार वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने रद्द-ए-अमल में कहा कि अता तारड़ बेवकूफ़ ना बने, पंगा ना लें। उनके दादा की बातें बताएं तो कहीं के नहीं रहेंगे। जिन वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनकी सलाहियतों का भी इल्म है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई है, उससे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान कितने बड़े माफियाज में घिरा हुआ है। बनाना रिपब्लिक होने की एक और मिसाल सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम है। अवाम को सड़कों पर आए बगैर आज़ादी नहीं मिलनी, अब आखिरी कॉल होनी चाहिए। साकिब निसार की ऑडियो ने तौहीन अदालत केस का पर्चा वक्त से पहले ही आउट कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तज्ज़िया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फरमाइशी गुफ्तगू के ताने बाने पार्लियामान को सुप्रीम कोर्ट के मुकाबिल खड़ा करने से मिलते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साकिब निसार को मुखातिब करते हुए कहा है कि साकिब निसार, आप नवाज शरीफ की दुश्मनी में बहुत दूर चले गए। आपने 14-15 साल पहले शरीफ बिरादरान के उनसे गिले किए थे, वो हकीकत मीडिया पर बयान कर सकते हैं। आपने नवाज शरीफ से बदला ले लिया, उसे सज़ा सुनाई, अब कितनी देर और इस जहर को पालते रहेंगे? वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि बेगमात, सास, बच्चे और डैम बाबा बमुकाबला आईने पाकिस्तान, वक्त कम, मुकाबला सख्त।
साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जद्दा में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मुलाकात, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, इलेक्शन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुतालिक बातचीत की। मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी करने की दरख्वास्त, डिस्को सार्फिन के लिए बिजली ₹1.17 महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर नेपरा 3 मई को समाअत करेगी। के इलेक्ट्रिक पहले ही फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त जमा करा चुकी है। के इलेक्ट्रिक ने बिजली ₹4.49 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर रखी है। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त की समाअत भी 3 मई को होगी। कराची के मलिर मेमन गोट में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि डाकू शहरियों को लूट रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा, पुलिस की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा है कि साकिब निसार की जराइम धरती माँ को फरोख्त करने के जुर्म से कम नहीं है। साकिब निसार जुडिशल इंजीनियरिंग के हरबों से आइन और कानून को कत्ल करके मुजरिम है। उनका दौर जहमत जुडिशल मार्शल लॉ के तौर पर याद रखा जाता है, जब तासुब, जानिबदारी और साजिश की परवरिश हुई। साकिब निसार अपने हलफ से गद्दारी के भी मुर्तकिब हुए हैं। आप जैसे किरदारों को कानून अपनी गिरफ्त में लेना चाहिए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि नई ऑडियो लीक के बाद साकिब निसार का पूरा दौर सवालिया निशान बन चुका। क्या सब फैसले वापस नहीं होने चाहिए? बोले अदालतों में कुछ फैसले ज़ाती पसंद नापसंद और कुछ फैसले डिक्टेशन पर होते थे। मुशीर कानून सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि 63A के फैसले में बहुत बड़ा तजाद है। फैसले से आइन में तरमीम कर दी बदकिस्मती है। कानून साजी करना पाकिस्तान की पार्लियामेंट के पास है। पीपल्स पार्टी का ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या पंजाब असम्बली आइनी तौर पर तोड़ी गई है। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर को आज शिकारपुर की स्पेशल अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने अली अमीन गंडापुर को 26 अप्रैल तक जुडिशल रिमांड पर सखर सेंट्रल जेल भेजने का हुक्म दिया था। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुतनाज़ तकरीरें करने पर शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है। शहबाज गिल से सवाल पूछने पर PTI कारकुन नाराज। वाशिंगटन में तकरीब के दौरान सहाफ़ियों ने सवाल पूछा गया था। शहबाज गिल कहते हैं PTI और इमरान खान किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, अमेरिका के दुश्मन या खिलाफ नहीं, लेकिन साइफर की बात सामने रखी गई। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मई में इंतखाबात होने चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि खर्तूम से 211 पाकिस्तानियों को लेकर एक और काफ़िला पोर्ट सूडान पहुँच गया। सूडान से बाहिफाजत निकाले गए पाकिस्तानियों की तादाद 700 हो गई है। खर्तूम और पोर्ट सूडान में सफ़ीर की टीम पाकिस्तानियों के क़याम की सहूलत के लिए काम कर रही है। पाकिस्तानियों के इनखला का अमल आसान बनाने के लिए दोस्त ममालिक ख़ुसूसन सऊदी अरब मसरूफ़ अमल है। अमरीकी सदर जो बाइडन का अगले सदारती इंतखाबात में दोबारा हिस्सा लेने का ऐलान। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से सदारती उम्मीदवार सदर बाइडन होंगे। कहा वो काम मुकम्मल करना चाहते हैं। रिपब्लिकन रहनुमा और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही दोबारा इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। टीवी चैनल्स को इंटरव्यू के दौरान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को पेट में तकलीफ, इंटरव्यू अधूरा छोड़ गए, प्रोग्राम रोकना पड़ गया। 15 मिनट बाद सदर वापस आए और नाजरीन से माजरत की। कहा कल और आज के दिन सख्त मेहनत के थे, इसी वजह से पेट में तकलीफ हुई, प्रोग्राम मनसूख करना मुनासिब नहीं समझा। तुर्की में 14 मई के पार्लिमानी और सदारती इंतखाबात की मुहिम जारी है। सदारती इंतखाब में अपोजिशन लीडर कमाल कलीजदार ओगलो उनके मद्दे मुकाबिल हैं। सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार सदर एर्दोगान को सख्त मुकाबले का सामना है। हथनी मधुबाला को सफारी पार्क में रखा जा सकता है या नहीं? बैनुल-अक़वामी तंजीम 4 पॉज की 4 रुकनी टीम का एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हमरा सफारी पार्क का दौरा। हथनी मधुबाला के लिए इंतजामात का जायजा। सरबरा 4 पॉज टीम डॉक्टर आमिर खलील का कहना है कि 50 बरस से जगह इस्तेमाल नहीं हुई थी। पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। मधुबाला की मुंतकली में 1 महीना लगेगा।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आज पंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। 5 मैचेस पर मुश्तमिल एक रोज़ा सीरीज़ की ट्रॉफी की रोनुमाई की तकरीब भी आज होगी। सीरीज़ का पहला वनडे जुमेरात को रावलपिंडी में खेला जाएगा। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की तख्लीक करदा नई ड्रामा सीरियल बहरूप आज से रोज़ाना रात 9 बजे जियो पर पेश की जाएगी।